आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मन कर रहा है कुछ स्नैक्स बनाकर खाया जाए। तो मेरे पास फ़िलहाल सब्जियों में ये पत्ता गोभी रखी है। ये भी इसलिए बच गई क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी मुझे कुछ खास पसंद नहीं। तो सोचा क्यों ना इसी से नाश्ता बना लिया जाए, तो ये भी यूज़ हो जाएगी। और सच मानिए, जब ये नाश्ता बनाकर मैंने खाया तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये पत्ता गोभी से बना है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी लेकर इसे कद्दूकस कर लिया है। जो मोटा वाला ग्रेटर आता है उससे ग्रेट करें, क्योंकि यदि पत्ता गोभी ज़्यादा बारीक ग्रेट हो जाएगी तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा इस स्नैक्स को बनाने में भी और खाने में भी। और दूसरा कि पत्ता गोभी ज़्यादा बारीक होगी तो उतना ही ज़्यादा पानी भी छोड़ेगी, तो ये फिर स्नैक्स इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने पत्ता गोभी को कद्दूकस करके रख दिया है। साइड में 2 प्याज भी छील करके तैयार कर लिए हैं और प्याज को हमें इस तरह से पतला और लंबा काट करके लेना है। आप चाहें तो इस नाश्ते को बनाने के लिए प्याज के साथ साथ आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया भी बारीक काट लिया है और अब पत्ता गोभी के साथ ही ये कटा हुआ प्याज और हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब इसी के साथ एक कटोरी के अंदर मैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स लेकर इन्हें गर्म पानी में सोक कर रही हूँ। इससे जब तक हम बाकी तैयारी करेंगे ये फूलकर सेट हो जाएंगे, तो जब ये नाश्ता हम तलेंगे तो ये जलेंगे नहीं और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम कुछ मसालों को रोस्ट करके लेंगे। तो एक पैन के अंदर डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच लेंगे सौंफ और अब इन खड़े मसालों को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि इनका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इनमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो इस तरह से जब हम फ्रेश मसाला पीस करके लेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। अब इन सारे मसालों को हमें दरदरा ही रखना है, तो आप चाहें तो मानदस्ते में इन्हें कूट लें या फिर यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है। इसके अंदर मैं इसी के साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी ऐड कर लूँगी, तो ये भी साथ में ही ग्राइंड हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें इन्हें कोर्स ही ग्राइंड करना है ताकि इनका जो टेक्सचर है ना वो एकदम दरदरा आए। तो इस तरह से अब इन सारी चीज़ों को हम इस बर्तन के अंदर ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी सफ़ेद तिल। ये आप ज़रूर से ऐड करें, इससे इस नाश्ते का क्रंच और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से मसलकर इस तरह से डाल दूंगी। आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसकी जगह हींग डाल सकते हैं। अब जो रेड चिली फ्लेक्स हमने भीगने के लिए छोड़े थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और मसालों में हम डालेंगे इसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला या आप चाहें तो अमचूर ले सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे और इसी के साथ आधा कप बेसन डाल करके सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो पत्ता गोभी है वो जैसे ही नमक के कांटेक्ट में आएगी खुद ब खुद पानी छोड़ने लगेगी, तो उसी से ये सारी चीज़ें बढ़िया से बाइंड हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे तो देखिए इस तरह से सारा मिश्रण एक साथ जुड़ने लगेगा। ये इस तरह से जुड़ रहा है तो एकदम परफेक्ट है। यदि ये ऐसे नहीं जुड़ रहा है तो आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा बेसन और कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बेसन की मात्रा ज़्यादा नहीं रखें, वरना फिर क्या होगा कि बाकी चीज़ों का टेस्ट कम और बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर मिश्रण को एक बार हम साइड में कर देते हैं और इस नाश्ते के साथ सर्व करने के लिए मैं चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो मैं हरी चटनी बना करके तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 मुट्ठी हरा धनिया ग्राइंडर जार में ऐड कर लिया है और इसी के साथ पुदीना पत्ती भी मैंने मिला ली है। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे चटनी का। और अभी कच्चे आम का सीजन चल रहा है तो आधा कच्चा आम काट करके मैंने डाल दिया है। इसी के साथ 4 लहसुन की कलियाँ और 1 से 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार काला नमक ऐड कर लें। अब ये जो चटनी है ना वो हमारी गाढ़ी भी बने और कलर भी बहुत अच्छा आए और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं इसमें मुट्ठी भर नायलॉन सेव ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह भुनी हुई जो चना दाल होती है जिसे बंगाल ग्राम भी कहते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कोई भी आप भुजिया वगैरह ले सकते हैं। अब चटनी हमारी पीसते वक्त काली ना हो इसके लिए इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स और ठंडा पानी ऐड करें और फिर चटनी को ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से हमारी ये देखिए हरी भरी चटनी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी ये बनती है। तो चलिए चटनी तैयार है। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो तेल यहाँ पर जब तक गर्म हो रहा है हम साइड में ये जो नाश्ता है उसको शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर मैं एकदम गोल शेप इसे दे रही हूँ, टिक्की वाली। आप चाहें तो इसे सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं या फिर पकोड़े के रूप में भी इसे बना सकते हैं। पर इस तरह से बनाएंगे ना तो एक साथ ही सारी पीसेस हम बना करके रख लेंगे और फिर फटाफट
मिनट इन्हें फ्राई कर लेंगे, तो समय भी बहुत कम लगेगा। तो इस तरह से मैंने एक बैच बना करके तैयार कर लिया है और इधर तेल भी गर्म हो गया है। तो अब इन्हें फ्राई कर लेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, अंदर से अच्छे पक भी जाएं और बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाएं। जब ये बढ़िया से पक जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लाल कलर इन पर आ जाएगा और ये हल्के होकर तेल के ऊपर ही तैरने लगेंगे। तो बस इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के पीसेस भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इन्हें अच्छे से फ्राई कीजिएगा। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। यदि इन्हें कम गरम तेल में धीरे धीरे ज़्यादा फ्राई किया तो ये ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो कुछ बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो यदि हम फ्राइड चीज़ें भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा ऑयली नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती हैं। और ये वाली जो कटलेट है ना वो तो बिल्कुल ही ऑयली नहीं बनते हैं यदि अच्छे से इन्हें बनाया जाए। तो इस तरह से देखिए मैं प्लेट में इन्हें सर्व कर लेती हूँ हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है फ्रेंड्स बाहर, तो मैं तो बालकनी में बैठकर इस पत्ता गोभी के नाश्ते का मज़ा उठाती हूँ। साथ ही मैंने चाय भी बना ली है और आप भी जल्दी से किचन में जाकर यदि पत्ता गोभी रखी है तो ज़रूर से एक बार ये नाश्ता बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और मैं फिर से आपको मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।